हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसीज आउट हुई थी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हुई थी 2023 के अंदर 60,244 वैकेंसीज थी। पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को। पेपर आउट होने की वजह से पेपर आपका रद्द हो गया। अब जो न्यू डेट्स है वो 6 महीने के अंदर वापस से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। जो बच्चे नहीं जानते इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार कि एग्जाम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसके अंदर 150 सवाल आते हैं। 150 में से 150 का सवाल 300 नंबर के रहते हैं, यानी कि एक सवाल 2 नंबर का रहता है। इसके अंदर 4 सेक्शंस रहते हैं आपके, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, जीके, जीएस। हिंदी के 37 क्वेश्चंस रहते हैं, सॉरी रीजनिंग के 37 क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी के 37 रहते हैं, मैथ्स के 38 रहते हैं। 20 में 18 लिखा है, इसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। जीके और जीएस के 38 क्वेश्चंस रहते हैं। ये ओवरऑल आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब जो पेपर हुआ था 17 फेब का, उसको मैंने एक एनालिसिस यहाँ पे किया है कि रीजनिंग में सवाल किस तरीके के पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से कितने सवाल रहते हैं, पूरा एनालिसिस मैंने किया है। देख लेते हैं। देखो 17 फेब को पेपर हुआ था, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर क्वेश्चन नंबर 126 तक ये रीजनिंग के सवाल आए थे। सभी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 54 क्वेश्चन ये रहते हैं रीजनिंग के। हर शिफ्ट, हर एग्जाम, मतलब 17 और 18 दोनों ही एग्जाम्स में दोनों ही दिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही थे, सिर्फ केवल सीक्वेंस आपका अलग अलग था, किसी में पहले था किसी में बाद में था। तो रीजनिंग का ये वेटेज है। इसको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, पूरी रीजनिंग को 54 क्वेश्चंस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ये वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन है आपका जो मॉडरेट सेक्शन रहता है, जिसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट आपने एक बार समझ ली और प्रैक्टिस कर ली तो आप स्कोर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर आप प्रैक्टिस और कंसेप्ट के हिसाब से 70% लोग जो लोग हैं वो इसमें स्कोर कर पाते हैं। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, लास्ट वाला थर्ड सी पार्ट का जो पोर्शन है, ये वर्ड फॉर्मेशन, फिगर काउंटिंग और ये सारे पोर्शन जो है ये इजी वाला पोर्शन है। यानी कि अगर आप इसकी एक बार कंसेप्ट समझ लिया और एक बार प्रैक्टिस आपने कर ली तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 95% बच्चे सही करके आते हैं। ठीक है। अब बचा सबसे लास्ट पोर्शन, पोर्शन नंबर ए। ये पोर्शन सबसे टफेस्ट पोर्शन है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, जिसमें 22 सवाल पूछे गए थे इस बार भी। और ये पोर्शन ऐसा है जिसमें अप्रोक्सीमेटली मैं ये बोलूंगी मुश्किल से मुश्किल 7 से 8% बच्चे ही हैं जो मतलब सही करके आते हैं लॉजिकली, वरना आधे बच्चे तुक्का लगा के आते हैं। तुक्के में तो क्या है, कभी सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। तो ये जो है इसमें आपको कंसेप्ट भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए, दोनों ही एक अच्छी लेवल की चाहिए, तभी जाके आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए पूरा 54 क्वेश्चंस थे। 54 क्वेश्चंस में से आप देखेंगे सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। 22 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो पाए, और अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्यों? देखिए वेटेज को आप देख लीजिए। रीजनिंग में 37 क्वेश्चन ये है और मैथ्स के ये 38 क्वेश्चन है। 38 में से जो प्योर जो मैथ्स आती है वो 20 नंबर की ही आती है, क्योंकि मैथ्स के अगर आप सिलेबस में देखोगे तो मैथ्स ऑब्लिक मेंटल एबिलिटी लिखा हुआ है। मेंटल एबिलिटी जो है वो कुछ नहीं, वो मैथ्स नहीं, एक्चुअली वो रीजनिंग है। तो इसके जो 18 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, तो कुल मिला के रीजनिंग में 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो वेटेज कितना है, 55 सवाल सिर्फ रीजनिंग से है। तो 55 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, इसका मतलब आपको ज्यादा पोर्शन और ज्यादा समय जो है वो रीजनिंग को देना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और रीजनिंग में भी देखिए सबसे ज्यादा जो लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो 22 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। यानी कि आपके लिए ये जो पोर्शन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये पोर्शन सबका वीक रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन चली जाती है। ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो में मैंने आपको डिस्कशन इसलिए इतना किया कि आगे की जो स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो सकती है, किस चीज पे आपको ज्यादा समय देना है, कहां पे आपको ऐसी जगह पे मतलब काम करना है जहां से आपका स्कोर अच्छा इंप्रूव हो सके, उसके लिए मैंने आपको इतना चीजें बताई हैं। ठीक है। तो ये पूरा है। इसमें मेरा एक कोर्स भी है, प्रादित एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप मेरे से पहले पढ़ भी चुके हैं पहले भी, और बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे आपको पता भी चलेगा। ठीक है। ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे ये फोन नंबर है, आपको कोई भी क्वेरी होती है यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 लेवल के कोर्सेज आपके लिए करे हैं। यहाँ पे 3 लेवल है इन कोर्सेज में। 3 लेवल इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे तो यही टारगेट कर रहा हूं मैं, तो मैम ऐसा कुछ दीजिए इससे कम में, मतलब इतने पैसे भी नहीं है तो थोड़ा सा कम में हो सके। तो मैंने 3 अलग लेवल्स डिसाइड कर दिए इसमें। फर्स्ट लेवल जो है इसमें 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, ये 1 महीने की वैलिडिटी रहेगी, सिलेबस पूरा रहेगा आपको, आप अपने फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अपना पूरा सिलेबस को कवर अप करिए, 1 महीने में वाइंड अप कर दीजिए। 211 का है ये।
दूसरा मैंने 3 मंथ की वैलिडिटी के रखे कि अगर मान लीजिए 1 से 2 एग्जाम्स आपके हो और आप थोड़ा लंबा 3 महीने का समय चाहते हो कि भाई 2 से 3 महीने में सिलेबस हो जाए मेरे साथ, तो उसके लिए ये है। और एक लास्ट वाला है जो 12 महीने की, जो बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट है, बेसिक से रहेगा पूरे 12 महीने तक। अगर आप शुरुआत ही करें तैयारी करने की तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप लंबे समय तक तैयारी करें, जिससे कि आगे की जितने भी एग्जाम्स है वो सब दे सकें। इसमें आप PY30 का कोड लगाएंगे तो आपको 699 में आपका बैच मिल जाएगा। बेसिक से है बैच, फाउंडेशन बैचेस हैं ये। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, दोनों के लिए ही एक बेस्ट लेवल तक, मतलब टॉप मोस्ट लेवल जो रीजनिंग हो सकती है वो आपकी कवर अप हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं रीजनिंग हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक भी है। अगर आपने एक सवाल, मान लीजिए मैं बोलूं क्लॉक का सवाल है, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया है, मान लो 30 लाख बच्चों ने क्लॉक का ये सवाल सही किया और आपने ये सवाल गलत कर दिया, तो आप मान के चलिए कम से कम 4 से 5 हजार रैंक आप नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि आपने 55 में से 30-40 कर लेते बहुत है हमारे लिए, नहीं। 55 में से 55 सही करने जरूरी है रैंकिंग लेके आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक सवाल जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम नहीं, हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करिए। तो ये पूरा वीडियो है। और बैच के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है ये, तो व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी क्वेरी सॉल्व भी हो जाएंगी। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। ऐसे और भी वीडियोज में आप लोगों के लिए लाती रहूंगी।